जंगल में बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। गर्मी की वजह से जंगल के सारे पक्षी बहुत ही ज्यादा परेशान थे। ज्यादा गर्मी के कारण सारे पक्षियों के अंडे टूटकर फ्राई हो जाते थे। इस बात से जंगल के सारे पक्षी बहुत ही ज्यादा परेशान थे। इस गर्मी ने तो मुझे मार डाला। मेरा एक अंडा और खराब कर दिया। मेरा माँ बनने का सपना तोड़ दिया। पक्षियों, ये तो हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। अब हम ये गर्मी नहीं सह सकते हैं। लेकिन रानो चिड़िया, हम करें भी तो क्या करें? ये गर्मी तो बढ़े ही जा रही है और हमारा नुकसान हो ही जा रहा है। जंगल में तो बारिश भी नहीं हो रही है। आखिर हम कर भी क्या सकते हैं? काश हम सारे पक्षी अमीर होते, तो हमारे भी बंद घर होते और हमारे ये अंडे खराब नहीं होते। अभी वो सब ऐसे बातें कर रहे थे, तभी गौरी के चिल्लाने की आवाज आती है। कालू जी, जल्दी यहाँ आओ, जल्दी यहाँ आओ। हम तो लुट गए, हम बर्बाद हो गए। हे भगवान, क्या हो गया मेरी गौरी को? क्या हो गया मेरी गौरी को? फिर वो लोग गौरी के पास जाते हैं। अरे गौरी, क्या हो गया? क्या हो गया? तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? कालू जी, कितने खुश थे हम अपने आने वाले बच्चे को लेकर। क्या क्या सपने सजोए थे हमने, लेकिन इस गर्मी ने हमारे अंडे को खराब कर दिया। ये सब देखकर कालू कौवा भी बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। रानो चिड़िया, अब बस बहुत हुआ। ये 5वीं बार है जो हमारा अंडा खराब हो गया। पक्षियों, अगर ऐसा ही होता रहा तो इस जंगल में कोई भी नन्हा पक्षी आ ही नहीं पाएगा और यहाँ पर पक्षियों का नामोनिशान मिट जाएगा। हमें कुछ करना होगा इस गर्मी से बचने के लिए। एक तो इतनी ज्यादा गर्मी, ऊपर से हमारे अंडे खराब होने का दुख। बादल भैया, लगता है हम सारे पक्षियों से गुस्सा हो गए हैं, तभी तो हमारे जंगल में वो बारिश करने नहीं आ रहे हैं और इतनी ज्यादा गर्मी से हम लोग मर रहे हैं। नहीं नहीं दोस्तों, हम अपने बच्चों को इतनी गर्मी में झुलसने नहीं देंगे। हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। चलो कालू कौवे, हम बादल भैया के पास चलते हैं और उनसे मदद मांगते हैं कि वो हमारे जंगल में बारिश करें, ताकि हमारे जंगल का मौसम ठंडा हो। बादल महाराज, मिट्ठू महाराज के जंगल में बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही है। गर्मी से अंडे पक्षियों के फ्राई हो जा रहे हैं। उन पक्षियों को तो ऐसा लग रहा है कि हम बादल उनसे नाराज हैं, इसीलिए उनके जंगल में बारिश नहीं कर रहे हैं। क्यों ना हम उनके जंगल में जाकर बारिश कर दें, ताकि उनको राहत मिले। अच्छा, तो जंगल के पक्षी यह समझ रहे हैं कि हम उनसे नाराज हैं, तो उन्हें समझने दो। हम उन्हें अचानक से जाकर उनके जंगल में बारिश करेंगे और सरप्राइज कर देंगे उनको। वहीं दूसरी तरफ रानू चिड़िया और कालू कौवा बादलों के पास जा रहे थे। अरे तुम पक्षी, यहाँ पर क्या करने आए हो? चुपचाप से यहाँ से चले जाओ। तुम हटो यहाँ से, हमें तुम्हारे महाराज से बात करनी है। हमारे महाराज तुम लोगों से मिलना तो दूर, तुम लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि तुम पक्षी बहुत स्वार्थी हो। जब तुम लोगों को काम लगता है तब तुम लोग हमें याद करते हो। अगर कभी हम बारिश ना कर पाए तो तुम लोग हमें बुरा भला कहते हो। अरे नहीं नहीं बादल भैया, ऐसी बात नहीं है। हम बहुत परेशान हैं। कृपया हमारे जंगल में बारिश कर दें। चुपचाप से तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना बिजली गिरा देंगे हम लोग तुम्हारे ऊपर, और यहीं से तुम लोग चल बसोगे। उदास होकर रानू चिड़िया और कालू कौवा वहां से चले जाते हैं। माफ करना पक्षियों, लेकिन बादल महाराज का हुक्म तो हमें मानना होगा। तुम्हें हम लोग सरप्राइज देंगे, अचानक से तुम्हारे जंगल में बारिश कर। वहीं दूसरी तरफ रानू चिड़िया और कालू कौवा जंगल के सारे पक्षियों को सारी बात बताते हैं। ये सारी मुसीबतें हम सब पर एक साथ ही आई हैं। बस अब बहुत हुआ, अब मैं नहीं रहूंगा इस जंगल में। मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा कहीं दूर, और मैं अपने अंडों को फ्राई नहीं करवा सकता हूँ इतनी तेज गर्मी में। हाँ, अब मैं भी इस जंगल में नहीं रहूंगा। मैं भी अपना अंडा खो चुका हूँ। अब मैं भी अपनी पत्नी गौरी को लेकर इस जंगल से बहुत दूर चला जाऊंगा। हाँ पक्षियों, अब इस बेकार जंगल में रहने से कोई फायदा नहीं है। चलो हम सारे पक्षी एक साथ अपना सामान बांधते हैं और इस बेकार से जंगल को छोड़कर हम यहाँ से चले जाते हैं। फिर जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में जाकर
अपना सामान बांध कर जाने की तैयारी करते हैं। अरे बाप रे, ये पक्षी तो जंगल छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। हमें जल्द से जल्द इन्हें सरप्राइज देना होगा। मुझे महाराज से बात करनी होगी। फिर वो बादल आकर बादल महाराज को सारी बात बताता है। अरे बादलों, जल्दी करो जल्दी करो, वो पक्षी जंगल से जाने नहीं जाएंगे। हम अचानक से बारिश करेंगे तो उनके चेहरों की मुस्कान देखनी है मुझे। वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। दूसरी तरफ जंगल के सारे पक्षी जाने की तैयारी कर चुके थे। वो लोग बहुत ही ज्यादा उदास थे, क्योंकि वो जंगल छोड़कर उन्हें जाना पड़ रहा था। देख लो दोस्तों, आखिरी बार हमारे इस जंगल को देख लो। इस जंगल ने हमें बहुत कुछ दिया है, बस हम मजबूरी के कारण इस जंगल को छोड़कर जा रहे हैं। मेरा तो बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। इस तरह जंगल के पक्षी बहुत ही ज्यादा उदास होते हैं और उनका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। जैसे ही वो लोग जंगल छोड़कर जाने वाले थे, तभी आसमान में बादल लग जाते हैं और बहुत ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे वाह वाह दोस्तों, बारिश हो गई। लगता है बादल भैया ने हमारी बात मान ली। मैं अब बहुत खुश हूँ। अरे वाह भाई वाह, बादल भैया ने तो कमाल कर दिया। सही समय पर बारिश करके मेरा तो दिल खुश हो गया। पक्षियों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उनसे कहते हैं, अरे पक्षियों, हम तुमसे नाराज नहीं थे, हम तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। इस तरह जंगल के सारे पक्षी अब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं।